भगवान भगवान का स्वभाव क्या है, यह आज तक कोई मनुष्य नहीं जान पाया। और इसलिए नहीं जान पाया कि भगवान की दृष्टि जो है वो भक्तों पर भी और दुश्मनों पर भी, दोनों पर समान होती है। दैत्यों पर भी भगवान वैसा ही कृपा करते हैं जितना देवताओं पर कृपा करते हैं। भक्त प्रहलाद क्या था? दैत्य ही तो था, लेकिन भगवान ने उनके लिए अवतार लिया। तो ये नहीं है कि केवल और केवल भक्तों पर ही भगवान दया करते हैं। इसीलिए उनके स्वभाव के विषय में आज तक कोई नहीं जान पाया। वो हमेशा सबके विषय में सोचते हैं, लेकिन हमारी संकुचित मानसिकता, हमारे स्वार्थ भरी सोच के कारण हम केवल अपने विषय में ही सोचते रह जाते हैं। इसलिए उनकी बात और उनके स्वभाव को आज तक हम समझ नहीं पाए। इसी प्रकार से भक्त अपनी वाणी में भगवान के विषय में सोचते हुए कहता है क्या कि ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ये श्री रामचंद्र जी की महिमा है, क्योंकि वो भगवान पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिए थे। उनका एक एक जो क्रियाकलाप था वो अलग था। भगवान कृष्ण भी थे, लेकिन उनकी जो लीला है वो धारण करने योग्य नहीं है, वो समझने योग्य है। लेकिन भगवान राम ने जो लीला की वो सब कुछ धारण करने योग्य था और धारण करने योग्य है। इसीलिए जीवंत उदाहरण है। इस मानव जीवन में किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि आपको बेटा कैसा चाहिए, हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा, बेटा हो तो राम जैसा। किसी से ये पूछिए कि आपको पति कैसा चाहिए, वो भी कहता है कि हमें राम जैसा पति चाहिए। कोई कहे कि पिता कैसा होना चाहिए, वो भी कहेगा कि पिता हो तो राम जैसा। किसी भाई से पूछे कि आपका भाई कैसा होना चाहिए, तो वो भाई भी कहेगा कि भाई तो राम जैसा होना चाहिए। और किसी से ये पूछ लीजिए कि आपका शत्रु कैसा होना चाहिए, तो रावण यह भी जवाब देता है, रावण जैसा दुष्ट व्यक्ति भी, कि शत्रु हो तो राम जैसा है। तो शत्रु भी लोग राम जैसा ढूंढते हैं। और उनकी एक एक जो लीला है वो हर लीला अनुकरणीय है। और जो भी राम जी के जिए हुए लीला को अपने जीवन में धारण करेगा, उसका जीवन सर्वोत्तम हो जाएगा। इसलिए भगवान का जो स्वभाव है एकदम अनुकरणीय है। इसलिए हजारों लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग आया था और उस समय में राम जी ने वो लीला की थी। उसके बावजूद भी इतने वर्षों से आज तक राम कथा होते आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। और वही रामचरितमानस, वही रामायण, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और रामचरितमानस में जो है वो है। तो वो आज भी उतना ही ग्रंथ जब जब आप अध्ययन करेंगे, जब जब आप पढ़ेंगे, वो नवीन जैसा ही महसूस होगा और हर वक्त आपको नई नई सीख मिलते जाएगी। वो कभी पुराना ना हुआ है ना होगा। इसलिए आज तक उसकी कथा, राम कथा होते आया है और आगे भी अनवरत होता रहेगा। इसीलिए राम के स्वभाव के विषय में कोई गा नहीं पाया है, फिर भी अपने भाव को प्रस्तुत करते हुए एक भक्त कहता है कि ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर
पाया, कभी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, कभी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। पर नारी परदेश नारी, पर नारी परदेश नारी, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निहारी, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निहारी। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, कभी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, कभी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, कभी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, कभी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अवगुण देव के तो बनाता, भक्त को देव के मनाता, भक्त को देव के मनाता। धन्य कृष्णा, ओ धन्य कृष्णा, जिसने तुम्हें पाया, ओ धन्य कृष्णा, जिसने तुम्हें पाया। कभी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। कभी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, कभी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अपने किए का अभिमान न तुमको, अपने किए का अभिमान न तुमको, निज जन का सन्मान है तुमको, निज जन का सन्मान है तुमको। तुम्हें राम नाम गाया दिवाया, तुम्हें राम नाम गाया दिवाया। ऐसा किसने बनाया, ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। कभी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, कभी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, कभी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। इस भजन को हमारे देश के परम विद्वान संत राम भद्राचार्य जी ने गाया है। और भगवान की कृपा क्या होती है तो जीवंत उदाहरण राम भद्राचार्य जी हैं। आज के डेट में दोनों आंखों से अंधा है और पूरी रामायण उन्हें याद है, 1.5 लाख पृष्ठ याद है। और जो चीजें एक बार वो सुनते हैं दोबारा भूलते नहीं। ये ईश्वर की परम अनुकंपा है। इसीलिए ऐसे ऐसे परम विद्वान के रूप में भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेज देते हैं कि जाओ सृष्टि को संभालो, ज्ञान दो। इस प्रकार से भगवान किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ही संतुलित रखते हैं इस धरती को। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।